अगर इरादे मजबूत हो तो मंजिल भी रास्ता बदलकर आपके पास चली आती है। ये बात 19 वर्ष ओवैस मंसूरी की कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। वीकेंड हो या परिवार संग यात्रा, आइए टीएचसी रिवरसाइड सागर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीचों बीच उमरिया के इस होनहार बेटे ने साबित कर दिया कि सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करने वाले ही इतिहास रचते हैं। ओवैस ने 8वीं कक्षा में ही तय कर लिया था कि उन्हें इंजीनियर बनना है, और वह भी देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्था आईआईटी मुंबई से पढ़ाई करनी है। इस सपने को पूरा करने के लिए वह 10वीं से ही कोटा चले गए और दिन रात मेहनत में जुट गए। पिछले साल जेईई मेंस में उन्हें ओबीसी वर्ग में 3800वीं रैंक मिली। इस रैंक पर देश के कई नामी संस्थानों में आसानी से दाखिला मिल सकता था, लेकिन उनके सपनों की मंजिल सिर्फ आईआईटी मुंबई थी। उन्होंने समझौता नहीं किया। 1 साल का ड्रॉप लिया, इंदौर जाकर सेल्फ स्टडी शुरू की और खुद से एक वादा किया, इस बार मंजिल लेकर ही लौटूंगा। रोज सुबह 5 बजे उठना, 8 से 10 घंटे पढ़ाई करना, सोशल मीडिया से दूरी बनाना और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश, यही उनकी सफलता का मंत्र बना। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और दूसरे प्रयास में उन्होंने जेईई मेंस में 1856वीं रैंक हासिल कर आईआईटी मुंबई में अपना स्थान पक्का कर लिया। इस सफलता के पीछे सिर्फ ओवैस की मेहनत नहीं, बल्कि परिवार का त्याग, विश्वास भी शामिल है। जब वह कोटा में पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी मां हमेशा उनके साथ रहीं और पिता नौकरी की व्यस्तताओं के बावजूद हर सप्ताह परिवार से मिलने पहुंचते। आज ओवैस की कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो किसी असफलता के बाद अपने सपनों से समझौता करने की सोच रहा है, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो एक हार के बाद फिर से उठकर पूरे जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं। ओवैस मंसूरी उमरिया जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता मोहम्मद सलीम मंसूरी नगरीय प्रशासन विभाग में सिविल इंजीनियर, इनके दादा मोहम्मद अमीन प्रिंसिपल रहे। एक मामा सीए हैं तो एक मामा भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उच्च अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। सागर के दयानंद वार्ड निवासी अब्दुल रशीद दलील खां के यहाँ उनका ननिहाल है। इनकी नानी अनीसा बानो पूर्व पार्षद रही हैं। ओवैस अपने पिता मोहम्मद सलीम, मां शाहीन बेगम और बहन के साथ ननिहाल सागर पहुंचे थे, जहां अपने नाना नानी और मामा और बहनों के साथ इस उपलब्धि का सेलिब्रेशन मनाया। 10th 11th 12th मैंने एलन कोटा से करी है। फिर 11th 12th के लिए 11th 12th में मैंने आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करी एलन से ही। फिर 12th में हुआ था एग्ज़ाम, उसमें भी सिलेक्शन हो गया था, बट रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं था, उससे सेटिस्फाइड नहीं था मैं। तो फिर 1 साल का ड्रॉप ईयर लिया। फिर उस ड्रॉप ईयर में इंदौर से सेल्फ स्टडी करी, तो फिर अभी इस साल सिलेक्शन हुआ आईआईटी मुंबई में। अभी सिविल इंजीनियरिंग में लिया है, राउंड फर्स्ट में। क्या रैंक आई? 8000 CRL आई है और 1856 ओबीसी रैंक। जो दूसरे बच्चे तैयारी कर रहे हैं या ऐसी बड़ी बड़ी कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो उन्हें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तैयारी तो वो 11th 12th में कहीं से भी कर सकते हैं, बट अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कोटा वगैरह जाने की या फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन पढ़ने की, तो वहीं प्रेफर करना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि कभी भी वो किसी एक सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करें, मतलब तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देके तीनों को साथ में लेके पढ़ें। मतलब मेरा स्टार्टिंग से केमिस्ट्री काफ़ी वीक था, तो उसकी वजह से दिक्कत आती थी, बट फिर मैथ्स स्ट्रॉन्ग था तो फिर वो उससे बैलेंस आता था। लेकिन स्टार्टिंग से तीनों सब्जेक्ट को मैनेज करने का ट्राई करना चाहिए। पढ़ाई के दौरान कभी कोई चुनौती आई हो जिसको आपने धैर्य रख के पार किया? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत तो कभी आई नहीं। मतलब 11th 12th जब कोटा में हम लोग गए थे, 10th 11th 12th, तो साथ में मम्मी थी। मैं, मम्मी और मेरी बहन फ्लैट रेंट लेकर रहते थे और पापा आते रहते थे सैटरडे संडे, तो फिर कभी भी किसी चीज़ को कोई दिक्कत आने नहीं दी। पेरेंट्स ने भी जो भी चाहिए था तो पापा ने तुरंत ही एक बार बोलने पे ही वो हो जाता था, मिल जाता था, तो ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं आई। फिर आईआईटी मुंबई ही क्यों जाना चाहते थे? आईआईटी मुंबई पहले तो इंडिया का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, और फिर वो मुंबई में भी है, तो मुंबई सिटी भी काफ़ी बेटर है, वहाँ एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिलेगा। और जितने भी इंडिया के टॉप टैलेंट्स होते हैं वो आईआईटी मुंबई को ही पहले प्रेफर करते हैं, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा मिलता है। तो फिर वहाँ जाने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं, मिल जाती हैं, जिस भी फील्ड में जाना हो जा सकता है। ये जब सेल्फ स्टडी शुरू की थी तो उस दौरान किस तरह से पढ़ाई करते थे, क्या शेड्यूल रहता था और किस तरह से तैयारी? 11th 12th में तो मैं जब कोटा में था तो वहाँ पे पूरी मॉड्यूल्स वगैरह बनाई थी, मतलब नोट्स वगैरह बनाए थे, मॉड्यूल्स वगैरह एलन के थे ही,
तो फिर जब ड्रॉप ईयर लिया तो फिर जो भी दिक्कत थी वही सब चीज़ें रिवाइज की, केमिस्ट्री वगैरह पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया और सेल्फ स्टडी फिर ऐसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वगैरह ले ली थी, तो वो टेस्ट के हिसाब से पढ़ता रहता था शेड्यूल के हिसाब से, फिर मॉक टेस्ट वगैरह एनालाइज करके उन्हीं को इम्प्रूव करके। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? ऐसा कोई फिक्स टाइम तो नहीं था, बस सुबह उठने का टाइम फिक्स था, सुबह 5 बजे उठते थे और रात में 11 बजे सोते थे, उसके बीच में 8 से 10 घंटे ऐसे पढ़ते थे, कुछ फिक्स नहीं था ऐसा शेड्यूल। वीकेंड हो या परिवार संग यात्रा, आइए टीएचसी रिवरसाइड। सागर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीचों बीच नदी किनारे बसा टीएचसी रिवरसाइड आपको देता है नदी किनारे के शांत नजारे, जंगल, जंगली जानवर और रंग बिरंगे पक्षी, प्राकृतिक वातावरण के बीच आरामदायक ठहरने की उत्तम व्यवस्था, स्वादिष्ट और लजीज व्यंजनों की अनुपम श्रृंखला। यहाँ आएं और प्रकृति के बीच पाएं सुकून व यादगार पल। पता चिरारी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, सागर।